अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है सब्जेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड और स्टैंडर्ड 12th यानी 12वीं क्लास के बायोलॉजी के सिलेबस के ताल्लुक से हमको समझना है चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। इसका मतलब ये है कि हमको इस टॉपिक के जरिए पता चलेगा कि कौन से चैप्टर को एग्जाम में कितना वेटेज दिया गया है। ये खास तौर से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे से इंफॉर्मेशन आई हुई है। चलिए अब हम समझते हैं कि इस बायोलॉजी के सिलेबस में जो खास तौर से 12th क्लास का है, इसमें टोटल कितने यूनिट हैं। तो इसमें टोटल जो है 5 यूनिट है और 15 चैप्टर है। अब हर यूनिट में जो चैप्टर दिए गए हैं उसको कितना वेटेज एग्जाम में दिया गया है ये भी आपको पता चल जाएगा इसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यूनिट जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसको उर्दू में कहा जाता है तौलीद। इसमें 2 चैप्टर हैं जिसमें से पहला चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। यह चैप्टर एग्जाम में पूछा जाएगा 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए, और ऑप्शन के साथ पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए। इस पर कुल सवाल 6 मार्क्स के लिए आएंगे और ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स के लिए आएंगे। दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। यह भी चैप्टर पूछा जाएगा एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ 8 मार्क्स के लिए। दूसरा यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं जिसमें से तीसरे नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये एग्जाम में इसको वेटेज दिया गया है 4 मार्क्स, ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स। चौथा चैप्टर नाम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जाम में पूछा जाएंगे सवालात 4 मार्क्स के लिए और ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स के लिए। पांचवा चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सवालात आएंगे एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स के लिए। तीसरा यूनिट है फिजियोलॉजी। इस फिजियोलॉजी में जो पहला चैप्टर है यानी सीरियली 6ठे नंबर का जो चैप्टर है इसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी प्लांट वाटर रिलेशन ये पिछले सिलेबस में 11th में हुआ करता था, लेकिन इस बार नए सिलेबस में इसको 12th में रखा गया। इसके ऊपर वेटेज है 5 मार्क्स, ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स। अगला चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। यह भी एग्जाम में पूछे जाएगा 5 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स के लिए। अगला रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर समझा जाता है जिसके ऊपर वेटेज भी ज्यादा है। एग्जाम में इस पर सवालात रहेंगे 7 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ में रहेंगे 10 मार्क्स के लिए। यानी इसके ऊपर हर किस्म का सवाल बन सकता है, चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग हो, हर किस्म का सवालात इसके ऊपर बनने के चांसेस होते हैं। अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये इस सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा। इसके ऊपर वेटेज भी बहुत ज्यादा दिया गया क्योंकि एग्जाम में इस पर सवालात रहेंगे 8 मार्क्स के लिए,
और ऑप्शन के साथ रहेंगे 11 मार्क्स के लिए। इसके ऊपर भी हर टाइप का सवाल, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, इसके ऊपर हर टाइप का सवाल बन सकते हैं। अब शुरू होता है यूनिट 4। यूनिट 4 में जिसका नाम है अप्लाइड बायोलॉजी, सीरियल नंबर के हिसाब से 10वां चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ये एग्जाम में पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, वेटेज बहुत कम है इसका। इसका मतलब है कि इसके ऊपर छोटे सवालात ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो इसके ऊपर पूछा नहीं जा सकता क्योंकि वेटेज ही इसका 3 मार्क्स का है, और लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। अगला चैप्टर का नाम है इनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक माना जाता है, बहुत अच्छी मालूमात है इसमें। एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 5 मार्क्स के लिए सवालात होंगे और ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स के लिए सवालात होंगे। अगला और आखिरी यूनिट है 5वां यूनिट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें 3 चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर है सीरियली 13 नंबर वाला जो चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ये चैप्टर एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ऑप्शन के साथ 4 मार्क्स के लिए। इस तरह तीनों भी जो चैप्टर है इनका वेटेज बिल्कुल सेम है। हर चैप्टर 3-3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा और ऑप्शन के साथ 4-4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस तरह टोटल जो मार्क हो रहे हैं वो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर एग्जाम में पूछा जाएगा और ऑप्शन के साथ ये तमाम सवालात होंगे, इनकी टोटल 98। तो स्टूडेंट, आप इस मालूमात को आपके हमेशा पास में रखिए जब भी आप स्टडी करें, और कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया इसके हिसाब से आपकी स्टडी कीजिए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कितना टाइम आपने देना चाहिए, किस टाइप के सवालात की आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। ये तमाम मालूमात आप इसके जरिए समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके ये समझ में आ गया होगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा पेपर पैटर्न के ताल्लुक से। इसमें हम न्यू पेपर पैटर्न समझाएंगे बायोलॉजी का।